मैं बात करूँगा। चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ फार्मूला इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में बात करते हैं। जैसे साइन थीटा का होता है लंब बटे आधार, उसी तरह कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर, टैन थीटा का लंब बटे आधार, और इसी तरह टैन थीटा जो होता है इसी तरह साइन बटे कॉस होता है। ये कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। उसी तरह कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब। देखिए इन सारे फार्मूलों को अगर यदि आप याद कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज या इस अध्याय को करने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह कॉट थीटा का हो जाएगा इसी को उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भले ही इन दोनों को भले ही अभी न याद करो लेकिन याद करना पड़ेगा। अगर इस पूरे को इतना समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपको पूरा आने लगेगा। टैन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसी तरह टैन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1 अपॉन टैन थीटा। बस वही है, क्या है बटे में आता है तो वो बदल जाता है। उसी तरह कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा का 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देखिए इसको मैं बताने से पहले कुछ अन्य रूल बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, प्लस में इसका क्या होता है कि आधार स्क्वायर होता है। उसी तरह इसके बारे में समझते हैं। अगर इस समझ के इसको आ गया तो ये दोनों समझ लो, बस समझ लीजिए पूरी सवाल आ गई। अगर देखिए यहाँ पर कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये वाली जो पड़ी लाइन वाली होती है ये हमेशा कर्ण होती है, और ये जो होती है नीचे वाली ये आधार वाली होती है। उसी तरह इसमें देखो, इसमें यहाँ पर कोण बन रहा था, इसमें यहाँ पर कोण बन रहा है। जब यहाँ पर कोण बन रहा है तो क्या होगी, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी, और ये तो कर्ण है ही है, और ये हमारी आधार हो जाएगी। तो चलिए इतना समझने के बाद अब हम सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझो। क्या है, प्रश्नावली 8.1। देखिए मैं 8.1 क्यों शुरू कर रहा हूँ, 8.1 इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप बड़ी लेवल में आए हुए हैं ना, 9 से 10 में आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें समझना पड़ेगा। नहीं तो कठिनाई के साथ शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप यहाँ से चले जाएंगे। देखिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या है, बी हमारा समकोण है। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब क्या कह रहा है, बी हमारा समकोण है। समकोण का मतलब जो 90 डिग्री होता है, ए बी और ये सी हो गया। कह रहा है ए बी बराबर हमारा 24 दिया गया है, ए और बी बराबर कितना दिया गया है 24 दिया गया है, और बी सी बराबर हमारा 7 सेमी, ये हमारा सेमी में दिया। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का और कॉस, पहले क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। दूसरे में क्या ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये कर्ण भी तो ज्ञात करना होगा। तो कर्ण का स्क्वायर सूत्र जानते ही हो पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हो। तो कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब हमारा कितना दिया गया है, ये बनता है 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना दिया गया है 24 का स्क्वायर। अब देखिए ये कर्ण का 7 7 49 हो जाएगा, और 24 24 हमें इसको देखो, अगर वैसे आ जाए तो ठीक है, हमें तो आ ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 4 500 कितना आएगा 576 आ जाएगा। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 देखिए 9 6 15 हो गया, और 7 4 11 1 12 हो गया, और ये 6 हो गया। देखिए इसका तो हम जानते ही हैं, लेकिन
इसको करने के लिए अगर आपको नहीं आ रहा है कि इसका वर्ग क्या होगा, तो 625 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये 5 से जाएगा, ये 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 से आएगा 5 और 5 से आएगा 5। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक पेयर बन गया। ये 5, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा लिखेंगे तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी 625। अर्थात कर्ण बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब हमारा कर्ण 25 आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हमारा 25 आ गया। अब यहाँ पर हमें साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साइन ए बराबर सूत्र जानते ही हो, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब इसमें हमारा, देखिए लंब इसमें हमारा क्या दिया गया है, लंब हमारा 7 दिया गया है और कर्ण हमारा 25। इसी तरह कॉस ए ज्ञात करना है। देखिए ए पर क्या है, ये ए इसी पर है, इसलिए यही पर कोण बनेगा। काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये आधार बटा कर्ण, आधार इसमें हमारा 24 दिया गया और कर्ण हमारा क्या है, 25 है। ये हो गया। अब ये दूसरा साइन सी ज्ञात करना है। साइन सी मतलब लंब बटे कर्ण। देखिए जो ये फार्मूला है, फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, लेकिन अब कोण कहाँ पर बन रहा है, ये सी पर कोण बन रहा है, यानी यहाँ पर कोण बन रहा है। यानी अगर हम त्रिभुज बनाना चाहें तो अब क्या होगा, वैल्यू तो हमारी वही रहेगी, लेकिन अब की चेंज हो जाएगी, ए बी सी। अब यहाँ पर कोण बन रहा है, ये हमारा 24 दिया गया, ये 7 दिया गया, ये 25 दिया गया है। अब यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली क्या होगी, ये लंब होगी। तो लंब हमारा 24 और कर्ण हमारा 25। उसी तरह कॉस सी का निकालना है। कॉस सी आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पर कोण बन रहा है, ये हमारा आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। यही तो निकालना था, बस ये हमारा हो गया। उसी तरह अब ये अगली वाली सवाल के बारे में देखते हैं। सवाल नंबर दूसरी। देखिए दूसरी क्या कह रहा है कि 8.3 में tan p माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारी 8.13, यानी ये हमारा, चलिए हम चित्र बना लेते हैं। ये हमारा चित्र दिया गया है, कैसा दिया गया है, ये 12 दिया गया है, ये हमारा 13, ये 12 सेमी और ये हमारा 13 सेमी, और ये हमारा पी क्यू आर दिया गया है। ये पी, ये क्यू और ये आर दिया गया है। अब हमें tan p माइनस कॉट, tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये ज्ञात करना होगा, फिर ये ज्ञात करना होगा, तभी तो उसका माइनस निकलेगा। अभी हम इसमें 2 भुजाएं दी गई है, अभी हमें तीसरी भुजा को हमें ज्ञात करना है। तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का इस पाइथागोरस प्रमेय, चलिए लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर अगर बने रहेंगे तो आपको ये पूरी, मतलब कि पूरी प्रश्नावली तो छोड़िए, पूरी किताब आपको मैं सिखा दूंगा। आप जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही दूसरों को पढ़ाने लगेंगे। ये कर्ण हमारा क्या दिया गया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये लंब क्या दिया गया है, 12, और ये आधार हमें दिया ही नहीं है, इसको आधार को वैसे लिख लेते हैं, या आधार के स्थान पे क्यू आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 13 13 119 होता है, क्योंकि गुणा करके हम देख सकते हैं। 3 3 करना हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और 1 3 ये 3 और 1 1 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 3 3 6 और 169 आ जाएगा। उसी तरह ये 144 होता है, ये स्क्वायर होना चाहिए। ये आधार का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये 169 इधर आने देंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 144 हो गया। ये आधार का क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर। इसको इसमें से घटाएंगे, 5 में 9 में से 4 गए 5 आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा, बराबर कि ये क्या हो जाएगा, आधार का होल स्क्वायर। अर्थात आधार को चाहे पहले आधार लिखो चाहे उसको लिखो, ये कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब काटते हैं तो ये हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 25 को 5 × 5 होता है, तो ये करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, वर्ग निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब tan p निकालना है, tan p। देखिए यहाँ पर p दिया गया है, इसलिए कोण कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा। और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये हमारी लंब है, ये लंब है, ये आधार है और ये हमेशा कर्ण होती है। तो tan p बराबर क्या, सूत्र क्या था, लंब बटे आधार दिया गया था। तो लंब हमारा यहाँ पर क्या है, लंब हमारा ये 5 दिया गया है और आधार कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, ये हो गया। अब cot r निकालना है, cot r। cot r सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। देखिए आधार बटा लंब होता है, तो ये हमारा अब r पे बन रहा है। आपकी कोण कहाँ बन रहा है, r, तो r ये मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, आपकी ये लंब होगी, आपकी ये आधार होगी। जब ये लंब होगी तो क्या दिया, आधार बटा आधार क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और लंब हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारी दूसरी सवाल समाप्त। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरी पे। तीसरी सवाल हमारा क्या दिया गया, अगर ध्यान से समझोगे तो सारी सवालें आपको आ जाएंगी, कोई भी टेंशन लेने की या दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। sin a बराबर 3/4, यानी इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये हमें क्या ज्ञात करना है, cos a और tan a का मान परिकलित करना का मतलब ज्ञात कीजिए। cos a और tan a का ये दोनों का मान, ये और ये का मान हमें निकालना है। तो ये कर्ण, और पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये a है, b है, c है, a b c दिया गया है। sin a पर कोण बन रहा था, ये कोण बन रहा है, ये 90 होता ही है। ये लंब दिया गया है, लंब इसके सामने वाली भुजा ये 3 हो जाएगी और कर्ण हमारा 4। अभी इसको हम ज्ञात करेंगे तभी तो हमें cos और tan की वैल्यू पता चलेगी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर जानते ही हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता ही है। तब कर्ण बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब हमारा कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर, आधार ये हमारा ए बी है, ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं या आधार ही कर सकते हैं। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, बराबर 3, ये 3 त्रिका 9 प्लस ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 16 है, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 7 16 होता है, 7 बचेगा। अर्थात ए बी बराबर कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये हमारा √7 आ जाएगा। √7 आ गया। अब हम ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात करना है, ये हमारा √7 आ गया, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करना है, cos a का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है सूत्र। तब cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार हमारा इतना कितना है √7 है और कर्ण हमारा क्या है 4 है। उसी तरह tan का निकालना है, tan a बराबर कितना हो जाएगा, tan a बराबर सूत्र जानते ही हो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, लंब 3 है और आधार हमारा क्या है √7 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें और क्या निकालना है, यही तो निकालना था। अब सवाल नंबर चौथी देखते हैं।
चौथी सवाल हमारा क्या दिया गया है, ये 15 cot A बराबर 8 दिया गया है। इसमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तब 15 cot A बराबर, तब ये cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। देखिए कुछ लोग सोच रहेंगे अभी तक तो इस तरफ से उस तरफ ले जाते थे तो प्लस से माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणे में है। जब गुणे में होता है इस तरफ जाता है तो ये भाग में चला जाता है। तो ये 8 था, ये काट लिखे, ये इस तरफ कहाँ चला गया, नीचे चला गया भाग में। तो काट ए का सूत्र क्या होता है, काट ए का सूत्र जानते ही हो, आधार बटा लंब होता है। ये आधार बटे लंब, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कह रहा है आधार, आधार हमारा कितना दिया है, 8 दिया गया है। लंब हमारा कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तब इसको कर्ण को निकालेंगे। कर्ण हमारा क्या है, ए सी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 15 इंटू 15 225 होता है, लेकिन हम कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, चाहे अलग अलग कर लो या 15 बचे 75 कर सकते हो। 7 हो जाएगा, 15 का नम 15 7 22 आ जाएगा। तब ये 225 हो गया, ये 64 हो गया, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2, ये 17 का स्क्वायर होता है। नहीं समझ में आता तो इसको 289 को ऐसे तोड़ लो, आ जाएगा। ये हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये हमारा कर्ण कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या दिया गया है, लंब हमारा 15 और कर्ण हमारा कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। ये आंसर हो गया। उसी तरह सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सेक ए का सूत्र पहले लगाओ। सेक ए सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। चाहे इसमें देख भी सकते हो, कहाँ गया, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। थीटा कहो या ए कहो, दोनों बात ही एक ही होती है। कर्ण इसमें हमारा 17 दिया गया है, और इसमें आधार क्या दिया गया है, आधार हमारा 8, अर्थात दिस इज योर आंसर। आज हम केवल ओनली 5 सवाल की बारे में बात करेंगे, उसके आगे की चर्चा अगले दिन करेंगे। ये हमारा सवाल नंबर 5वीं देखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, 13/12 दिया गया है। 13 बाई कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। इसका सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार होता है, यानी एक त्रिभुज बना लेंगे। कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी सेक थीटा दिया गया है, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा और क्या, टैन थीटा और कॉट थीटा। ये हमें इन सब को निकालना है। तो पहले इसके आधार पर एक त्रिभुज बना लेंगे। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ये सेक थीटा बराबर कर्ण हमारा 13 दिया गया है, और ये हमारा आधार कितना दिया गया है, ये हमारा 12 दिया गया है। इन दोनों को मिला करके हम इसको निकालेंगे, इस लंब को हमें निकालना ही पड़ेगा। तब पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब लागू करेंगे तब क्या होगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर, लंब का हमारा लंब स्क्वायर ही रहेगा, और ये आधार का यानी 12 का स्क्वायर। ये हमारा 13 13 हमारा 169 तभी हमने किया था, और ये हमारा लंब का स्क्वायर, लंब हमारा BC है, यानी BC का स्क्वायर कर सकते हैं धन। ये 12 बराबर 144 होता है, तभी हम किए थे, 169 हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो अंक एक तरफ कर लो, और ये जो है एक तरफ रहेगा। ये इसको इधर ले आएंगे, 144 माइनस में हो जाएगा। ये हमारा
BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। 9 मस 4 गए 5 और 6 मस 4 गए 2 आ जाएगा, बराबर BC आ जाएगा। और BC बराबर क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर था, अब BC बराबर ये हमारा 5 आ गया। अर्थात BC कितना आ गया, ये हमारा 5 आ गया, लंब हमारा 5 आ गया। अब साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे साइन थीटा का जो हमारा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा 5 है और कर्ण हमारा 13 है। उसी तरह कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लें। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा इसमें 12 है, 12 हो जाएगा, और कर्ण हमारा कितना है, 13 है, 13 हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा देखते हैं। कॉसेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण हमारा कितना है, 13 है, और लंब हमारा 5 है। अब इसी तरह टैन थीटा का देख लेते हैं। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इसमें कितना है, 5 है, और आधार क्या है, 12 है। इसी तरह देखते हैं ये कॉट थीटा। कॉट थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा 12 है और लंब हमारा 5 है। अर्थात ये सारा हमारा ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर। बस अगर आप लोग ध्यान से समझोगे और सोचोगे, और जितना फार्मूला मैंने बताया हुआ है, ये साइन कॉस टैन और ये कॉसेक सेक कॉस थीटा, ये टैन आता है तो इसका उल्टा जब होगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट रहेगा तो टैन हो जाएगा। कॉस होगा सेक हो जाएगा, कॉसेक होगा साइन हो जाएगा, सेक होगा कॉस हो जाएगा, साइन होगा कॉसेक हो जाएगा। ये एकदम आसानी से समझ लो, इसको समझे ही हो। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो। अगर इस सबको अगर याद कर लिया तो समझ लीजिए कि ये एक्सरसाइज ख़त्म। एकदम आसानी से आपको सारी एक्सरसाइजें आ जाएंगी। अब हम आगे की सवालों को, यानी 6, 7, 8, 9, 10 सवालें बची हुई हैं, 11 सवालें हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।